NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम विद आंसर्स, हिंट्स एंड सॉल्यूशन। ये जो NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है यूनिट 3 के हैं, क्लास 11th के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है। सबसे पहले है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस। करेक्टेड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हमने, किस में होगा? तो बी ऑप्शन है करेक्ट। मैग्नीशियम की सबसे कम, उससे ज़्यादा सोडियम की, उससे ज़्यादा फ्लोरीन की और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 2 माइनस की रेडियस होगी। क्यों होगी, इसका कारण क्या है? Among the isoelectronic species, ionic radii increase as the positive charge decrease or negative charge increase. Thus, the ionic radii increase in the order मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, सोडियम 1 पॉजिटिव है, फ्लोरीन -1 है, ऑक्सीजन 2 माइनस है। सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ होती हैं, इनकी जो आयनिक रेडियाई है वो बढ़ती है एज दी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और रेडियस बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है 12, फिर सोडियम का 11, फिर फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को संभालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो उनकी जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड। इनमें से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है, ये बताना है हमने। तो ऑप्शन ए है क्यूरियम Z96, ऑप्शन बी कैलिफोर्नियम Z एटॉमिक नंबर 98, यूरेनियम 92, टर्बियम 65। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इट इज़ नॉट एन एक्टिनाइड। एक्टिनाइड वो होते हैं जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नीचे वाली जो सीरीज होती है, सबसे नीचे लेंथेनाइड्स और उससे नीचे एक्टिनाइड्स। तो ये एक्टिनाइड की सीरीज में नहीं है। तो एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 92103 आर कॉल्ड एक्टिनाइड। एक्टिनाइड जो है ग्रुप नंबर 3 में होते हैं, जहाँ पर एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 90 से 103 तक होता है। देयरफॉर टर्बियम 65 इज नॉट करेक्ट एन एक्टिनाइड ऑप्शन। तो 90 से 103 के बीच में नहीं आता ये, जो एटॉमिक नंबर 65 है और बाकी सारे आते हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट एन एक्टिनाइड। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट of the electrons of s, p, d and f orbital are given cell of an atom on its outer shell electron। कहता है कि the order of a screening effect of electrons of a s, p, d, f orbital। स्क्रीनिंग इफेक्ट कब बताना है, किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। given cell of an atom on its outer shell electrons is ऑप्शन ए है एस में सबसे ज़्यादा, पी में कम, डी में कम और एफ में सबसे कम। तो शील्डिंग इफेक्ट एस में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में होता है, स्पेरिकल इसका साइज होता है, बाकियों में नहीं होगा। विद इन द सेम सेल स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज इन द ऑर्डर एस, पी, डी, एफ, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि सेम सेल के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसे ही डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। एस ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होगा और फिर पी उससे दूर, डी उससे भी दूर, एफ उससे भी दूर। तो जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी पहली, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, सोडियम
में इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, फिर उससे डिफ़िकल्ट है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से डिफ़िकल्ट है एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम से डिफ़िकल्ट है सिलिकॉन का। क्यों है, इसका आंसर दे रखा है रीजन। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं अक्रॉस ए पीरियड के अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन को निकालना, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सेल होती है सेम और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हमको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो हम कह सकते हैं जनरली इंक्रीज, बट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, बिकॉज इन केस ऑफ मैग्नीशियम an electron is to be removed from the fully filled more stable 3s orbital, while in the aluminium 3p orbital has been removed। तो मैं एल्युमिनियम में लोअर होगी मैग्नीशियम में के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव करते हैं वो फुल्ली फिल्ड मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s से करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एल्युमिनियम 3p इलेक्ट्रॉन हैज़ बी रिमूव्ड, उसमें 3p इलेक्ट्रॉन्स में से निकलते हैं जो कि फुल्ली फिल्ड नहीं होती है। तो फुल्ली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, सिंस रिमूव ऑफ एस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर मोर एनर्जी देन p इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम सेल, देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फर्स्ट ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में कम होगी मैग्नीशियम के मुकाबले। इन अदर वर्ड्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट फॉलो इन द ऑर्डर, सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्युमिनियम की, और एल्युमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन की। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम एटॉमिक नंबर 64 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 6s2, ये वाली सही है, बाकी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स Z=57 होती है, और जिनॉन की जो होती है इसमें हम इसको यदि लिखें तो ये होगी 57 के हिसाब से जिनॉन की 54 और 3 57, 5d1 और 6s2। देयरफॉर फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी 4f ऑर्बिटल्स टिल इट इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और वो जब तक हम इसको एग्जैक्टली हाफ फिल्ड करते हैं अप ऑर्बिटल में यूरोपियम Z63। दस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम इज जिनॉन 4f7 6s2, देयरफॉर एडिशन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर इन द मोर स्टेबल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड 4f शेल, बट अकर इन द लिटल हायर एनर्जी 5d ऑर्बिटल। दस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GD64 एटॉमिक नंबर 4f7 5d1 6s2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट होंगी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। क्यों? ऑप्शन ए क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, सही है। हम जो नई पीरियोडिक टेबल है उसमें क्लासिफिकेशन करते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। नॉन मेटेलिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में कम हैं, ये भी सही है। ये गलत है। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट G3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल, ये स्टेटमेंट गलत है। The first ionization enthalpy of element generally increase with increase in atomic number as we go along a period। जो पहली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसी भी एलिमेंट की वो जनरली इंक्रीज करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन जो सी है वो गलत है, सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर होता है 1s2 2s2 2p 3s, मतलब 1s में 2 आते हैं, इसमें भी 2 आते हैं,
ये भर के दिखा दिया हमने। ये ऑर्डर है 1s2 2s2 2p, उससे ज़्यादा एनर्जी 3s की, फिर 3p 4s 3d 4p एक्सेट्रा। देयरफॉर 3d इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अप टू 4s, जो 3d हैं वो 4s के बाद में भरे जाएंगे बिफोर 4p, और 4p से पहले भरे जाएंगे। हैंड्स ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू अहबाउ प्रिंसिपल, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। Among halogens, the correct order of the amount of energy released in electron gain enthalpy is, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा एनर्जी रिलीज होने का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन ज़्यादा होगा आयोडीन से। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं क्लोरीन से आयोडीन की तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं क्लोरीन से आयोडीन की तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है, एनर्जी रिलीज होती है इन इलेक्ट्रॉन गेन। जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बिकॉज लेस एंड लेस नेगेटिव ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, लेस एंड लेस नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इंक्रीज करेगा एटॉमिक साइज, साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेस नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। क्लोरीन का स्मॉल साइज है, उसकी लेस नेगेटिव वैल्यू है क्लोरीन के मुकाबले। 10 नेगेटिव गेन एंथैल्पी फॉलो इन दी ऑर्डर, फ्लोरीन से ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्योंकि इसका छोटा साइज होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन का छोटा साइज होता है आयोडीन। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल काउंट नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। तो पीरियड नंबर जो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मैक्सिमम प्रिंसिपल काउंट नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड उसके बराबर होता है, बाकी सब गलत हैं। सिंस ईच पीरियड स्टार्ट विद फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यू प्रिंसिपल काउंट नंबर, देयरफॉर द पीरियड नंबर in the long form of a periodic table refers to the maximum principal quantum number of any element in the period. Option C is correct. Question number 9 क्या कहता है, the element in which electrons are progressively filled in 4f orbitals are called, 4f orbitals में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, लैंथेनाइड्स कहेंगे। और इन लैंथेनाइड्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ए गिवन स्पीसीज, साइज के हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा क्योंकि जो पेरेंट एटम होता है उससे एनायन जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और कैटायन का कम होता है, क्योंकि जो कैटायन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, साइज छोटा हो जाएगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे एनायंस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले, तो इसमें हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन को, तो साइज बड़ा हो जाएगा। हैंस कैटायन हैज़ स्मॉलर एंड एनायन हैज़ बिगर साइज देन इट्स पेरेंट एटम, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, जब हम ऑक्साइड बनाते हैं O2- ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पहला जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और जब दूसरा करता है तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेल्टा एच की जो वैल्यू है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेने में -i है, दूसरे में +i है। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है ऑक्सीजन, दूसरा लेने में डिफ़िकल्टी आती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। 780 किलो जूल प्लस में आती है वैल्यू। दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन 2- गैस फेस इज अनफेवरेबल एंड
O2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन बिकॉज क्या क्या फैक्टर लगते हैं. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन result in larger size of the ion. Electrons repulsion outweigh the stability gained by the achieved noble gas configuration. O2 minus has comparable smaller size than oxygen. तो कहता है कि इसमें कौन सा फैक्टर लगेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेट द स्टेबिलिटी गेन बाय द अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आ जाती है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है. Electron repulsion outweighed the stability gained by the achieving the noble gas configuration. That is option C is correct. Option C correct हो जाएगा. Question number 12 क्या कहता है? Comprehension given below is followed by the some multiple choice question. Each question will one correct option. Choose the correct option. In the modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic number, which is नीचे पैरा दिया हुआ है, इसमें फिर हमको पढ़ के इसमें उत्तर देने हैं. Related to the electronic configuration, depending upon the type of orbital receiving the last electron, the element in periodic table have been divided into 4 blocks. Periodic table है वो 4 blocks में डिवाइड होती है. SPDF जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, और हर जो पीरियड होता है वो begins with filling of a new energy cell. In accordance with the above principle, the 7 period 1 to 7 have 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 टोटल जो 118 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में. पहले पीरियड में 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे पाँचवें में 18 18 एलिमेंट होते हैं, और छठे सातवें में 32 32 एलिमेंट होते हैं respectively. To avoid the periodic table being too long, 2 series of F block element are called lanthanide and actinide are placed at the bottom of the main body of the periodic table. जो ब्लॉक एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे जाते हैं, जिनको हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इस पैराग्राफ में से हमने बताना है. एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट. सही उत्तर है इसका. The last element of P block element in the 6th period represented by the outermost electronic configuration. 6th period के अंदर जो होगा P block के अंदर, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4f15 6p6, और 6th पीरियड के अंदर आएगा. 6th पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, n की वैल्यू 6, यहाँ पर 6 है, और 6th इलेक्ट्रॉन के अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो 6p6 ये रिप्रेजेंट होगी लास्ट एलिमेंट है पी ब्लॉक में. तो ये तो पी के अंदर 4 है, तो ये लास्ट नहीं है, 6th वाला लास्ट आएगा. ईच पीरियड स्टेट्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a new principal energy cell. Therefore 6th period start with the filling of 6s orbital and end with the 6p orbital completely filled होगा. in the between the 4f and 5d orbital are filled according with the above principle के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं. Thus outermost electronic configuration of the last element of p block element in 6th period is 6s2 4f 14 5d10 6p6, और 4f 14 5d10 6s2 6p6. Thus ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट अकोमोडेट इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. एटॉमिक नंबर 126 है, जो कि है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, तो 118 ही एलिमेंट हैं, 126 नहीं है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द प्रेजेंट सेटअप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 118. जो फिलहाल जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें तो 118 ही एलिमेंट हैं, तो ये 126 वाला एलिमेंट है ही नहीं. अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल ये हम पढ़ते हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी 118 आते हैं. दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 7 एंड 4 ब्लॉक SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स. देयरफॉर आफ्टर 8s orbital cell begins which will accommodate only 2 electrons. After 8s the filling of 5g orbitals
will begin since we do not have any provision for G block element in present setup of a further long form of periodic table. Therefore, an element with atomic number 1 to 6 is discovered cannot be accommodated in the present setup of long period of a periodic table. जो periodic table है इसमें है ही नहीं 126. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम ग्रुप. 43 जो एटॉमिक नंबर है उसके ऊपर कौन है वो बताना है पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s 3d 5 4s2. The fifth period begins with the rubidium and with ends at the xenon. Thus elements with z is equal to 43 lies in the fifth period. Since fourth period has 18 elements, therefore the atomic number of element which lies immediately above the element is 43 minus 18. 18 होते हैं हर पीरियड में, फोर्थ पीरियड में. तो इसमें से हमने क्या घटा दिया? 18 घटा दिया. नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट Z25 आएगी और वो ऑप्शन ए इज करेक्ट. पांचवा भाग क्या कहता है? द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 53 85 आर कॉल्ड हेलोजेंस. इनको हम हेलोजेंस कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 35 है, 53 है और 85 है. विद each period and with the noble gas electronic configuration, the atomic number of noble gas, that is group number 18s, are 2 10 18 36 54 and 86. therefore the element atomic number 35 में कैसे आया? 36 से पहले वाला. 53 कैसे आया? 54 से पहले वाला. और 85 कहाँ से आया? 86 से पहले वाला. दैट इज ग्रुप बिफोर नोबल गैस आर हेलोजेंस. नोबल ग्रुप से पहले जो ग्रुप नंबर 17 होता है वो हेलोजेंस का होता है. Thus the element with atomic number 35 53 and 85 are halogen. Option B is correct. Next है क्वेश्चन नंबर 13. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है ए की, बी की, सी की, डी की. तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ए की सबसे कम, उससे ज़्यादा सी की, उससे ज़्यादा बी की, उससे ज़्यादा डी की. क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट सजेस्ट ए इज ए नोबल गैस. ए एक नोबल गैस है जो कि नियॉन है. बी इज ऑक्सीजन है. बी एक ऑक्सीजन है जो कि ग्रुप नंबर 16 के अंदर होता है. सी इज एन एल्कली मेटल है जो ग्रुप नंबर 1 में होता है. डी एक हैलोजन है जो ग्रुप नंबर 17 के अंदर होता है. हमें पता है नोबल गैस हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स सिंस ऑल देयर ऑर्बिटल आर कम्प्लीटली फिल्ड. नोबल गैस तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी क्योंकि उसके सारे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होते हैं. 10 एलिमेंट ए हैज़ लिस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसलिए एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी. सिंस एलिमेंट डी हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द एलिमेंट बी हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो डी में 1 की कमी है, बी में 2 की कमी है. देयरफॉर डी एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉलोड बाय बी. डी में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी. जिसमें कम की ज़रूरत है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है. 99 का चक्कर होता है. सिंस एलिमेंट सी हैज़ एन इलेक्ट्रॉन इज एस ऑर्बिटल एंड हैव नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सी इज लेस देन दैट ऑफ बी. तो सी की लेस देन होगी बी से. कंबाइनिंग ऑल द इफेक्ट गिवन अबव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द ऑर्डर ए सी बी डी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट.